हेलो स्टूडेंट्स। मिशन ग्रेजुएट पर आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे बीए बीएससी सेकेंड ईयर एक्सरसाइज 1C क्वेश्चन 20। तो क्वेश्चन नंबर 20 कहता है इफ वन इज द रिपीटेड रूट ऑफ ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्र प्लस बी एक्स प्लस डी इक्वल टू 0, देन प्रूव दैट ए इज इक्वल टू डी इज इक्वल टू माइनस बी। ठीक है, हमें ये प्रूव करना है। चलिए करते हैं प्रूव। बिल्कुल आसान क्वेश्चन। ठीक है, लेट एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्र प्लस बी एक्स प्लस डी इज इक्वल टू 0। इसको नाम दे मैंने इक्वेशन नंबर 1 का। ठीक है, देयरफॉर इसका डेरिवेटिव करते हैं। फर्स्ट डेरिवेटिव दैट इज 3ax स्क्र प्लस 2bx प्लस बी, अपने पास ये बन जाएगा। इसको नाम दे मैंने इक्वेशन नंबर 2। ठीक है जी, सिंस वन इज ए रिपीटेड रूट। ठीक है, देयरफॉर इट इज ए कॉमन रूट ऑफ एफ एक्स इज इक्वल टू 0 एंड एफ डैश एक्स इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो ये अपने पास क्या हो जाएगा, कॉमन रूट हो जाएगा। ठीक है जी, तो कॉमन रूट हो जाएगा तो मैं इसको 0 के इक्वल पुट कर दूं। ठीक है, दिस इंप्लाइज एफ डैश वन इज इक्वल टू 0। यहां से वन पुट करूंगा इसके अंदर तो मेरे पास क्या आएगा, 3a प्लस 2b प्लस बी। ठीक है, 3a स्क्र है ना, 3a स्क्र प्लस 2b प्लस बी इज इक्वल टू 0। 3a स्क्र प्लस 3b इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो 3 से मैं डिवाइड कर दूं इसको तो मेरे पास क्या आ जाएगा, a स्क्र इज इक्वल टू माइनस बी। हाँ जी, a स्क्र के लिए यहाँ से मेरे पास क्या आ गई, माइनस बी के इक्वल आ गई। ठीक है, इतना काम अपने पास हो गया यहाँ से। राइट, अब वन इसका रिपीटेड रूट है। वन इज ए रिपीटेड रूट। ठीक है, तो वन इसका रूट है तो वन इसका भी तो रूट होगा ना। एक सेकेंड, यहाँ पे अपने पास क्या 3a था, 3ax स्क्र था, तो यहाँ पे अपने पास 3a आएगा। ठीक है, तो a इज इक्वल टू बी, अपने पास ये आ गया। एक कंडीशन आ गया अपने पास। राइट, तो इसको मैं कर देता हूँ हाईलाइट थोड़ा सा बुक्स के अंदर बंद। राइट, नाउ एफ ऑफ वन इज इक्वल टू 0, दिस इंप्लाइज। अब देखो यहाँ पे पुट करता हूँ वन तो मेरे पास क्या मिलेगा, ए मिलेगा, बी मिलेगा प्लस बी प्लस डी, a b b d इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से अपने पास आता है दैट इज a प्लस 2b प्लस डी इज इक्वल टू 0। ठीक है, और ये अपने पास देखो a की वैल्यू क्या है, माइनस बी है। इसको मैं थोड़ी देर के लिए इक्वेशन 3 पुट कर दूं। ठीक है, तो यहाँ से a की वैल्यू पुट कर दो माइनस बी प्लस 2b प्लस डी इज इक्वल टू 0 यूजिंग इक्वेशन 3। ठीक है, दिस इंप्लाइज यहाँ से क्या मिलता है, माइनस बी प्लस 2b दैट इज b प्लस डी इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो यहाँ से मैं लिख सकता हूँ d इज इक्वल टू माइनस बी। इसको मैं इक्वेशन नंबर 4 नाम दे दूं यहाँ से। ठीक है, तो देखो 3 के अंदर क्या है, a इज इक्वल टू माइनस बी है। इसके अंदर क्या है, d इज इक्वल टू माइनस बी है। ठीक है, तो दिस इंप्लाइज फ्रॉम इक्वेशन 3 and 4 वी गेट, हमें यहाँ से क्या मिलता है, दैट इज a इज इक्वल टू d इज इक्वल टू माइनस बी। ठीक है, हमें यही तो प्रूव करना था, हैंस प्रूव्ड। अब बात करते हैं नेक्स्ट पार्ट, दैट इज नेक्स्ट क्वेश्चन की। क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन 21 अपने पास है, फाइंड द कंडीशन so that the equation x cube plus px plus q is equal to 0 has a repeated root। ठीक है, अब हमें यहाँ से कंडीशन फाइंड करनी है इसमें। कर देते हैं फाइंड, ये अपने पास इस इक्वेशन क्या है, रिपीटेड रूट है। राइट, करते हैं सो
लेट, इसको मैं एफ ऑफ एक्स नाम दे देता हूँ। एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस पी एक्स प्लस क्यू इज इक्वल टू जीरो, इक्वेशन नंबर वन। देयर फोर एफ डैश एक्स इज इक्वल टू थ्री एक्स क्यूब प्लस पी, इसको नाम देता हूं मैं इक्वेशन नंबर टू का। ठीक है। सिंस हमें क्या निकालना है, कंडीशन हैज ए रिपीटेड रूट, गिवन दैट एफ ऑफ एक्स हैज repeated root, this implies f of x and f dash x has common root। ठीक है। नाउ पुट f dash x इज इक्वल टू जीरो। तो f dash x को जीरो के बिल्कुल पुट कर देंगे तो यहाँ से अपने पास वैल्यू निकल के आ जाएगी। हाँ जी, तो अपने पास क्या मिलता है यहाँ से, दैट इज थ्री एक्स स्क्र प्लस पी इज इक्वल टू जीरो। और यहाँ से आता है अपने पास थ्री एक्स स्क्र इज इक्वल टू माइनस पी, और एक्स स्क्र इज इक्वल टू माइनस पी अपॉन में थ्री। ठीक है, ये अपने पास आ गया यहाँ से, राइट। ये हम देखो एक काम और कर सकते हैं, हमें यहाँ से कंडीशन निकालनी है इसकी। कंडीशन निकालने के लिए मैं इक्वेशन वन और टू दोनों को एक साथ सोल्व कर सकता हूँ। हाँ जी, मैं दोनों को एक साथ सोल्व कर सकता हूँ यहाँ से। कैसे, इसको मैं एक्स के साथ मल्टीप्लाई कर दूं, ठीक है, इसको थ्री से मल्टीप्लाई कर दूं, तो मेरे पास ये कैंसिल आउट हो जाएगा। ठीक है। या फिर मैं देखो अपने पास एक कंडीशन आ गई, एक्स स्क्र इज इक्वल टू माइनस पी बाई थ्री, इसको मैं यहाँ पुट कर दूं, इसको लिखूंगा एक्स स्क्र इंटू में एक्स। ठीक है, फिर अगेन स्क्वेयरिंग बोथ साइड करूंगा, राइट। मैं ये काम कर सकता हूँ। ठीक है। चलिए, मैं इसको मान लेता हूँ थोड़ी देर के लिए। इक्वेशन नंबर अपने पास टू तक हो चुके, इक्वेशन नंबर थ्री। ठीक है, फ्रॉम वन एंड थ्री से। ठीक है, ये ले देते हैं आप, ये ज्यादा अच्छा रहेगा। फ्रॉम इक्वेशन वन एंड थ्री वी गेट एक्स स्क्र की वैल्यू दी है माइनस पी बाई थ्री, एक्स क्यूब था तो प्लस का एक्स बचेगा। ठीक है, एक्स क्यूब को ब्रेक कर देना एक्स स्क्र इंटू एक्स में, तो प्लस पी एक्स प्लस क्या हो, यहाँ से ये बचेगा, इज इक्वल टू जीरो। ठीक है, तो दिस इंप्लाइज यहाँ से अपने पास मिलता है, इसका एल्स मिलेंगे तो माइनस का पी एक्स प्लस का थ्री पी एक्स प्लस क्या हो इज इक्वल टू जीरो। ठीक है, और यहाँ से अपने पास आता है थ्री पी एक्स है और माइनस का पी एक्स है, दैट इज टू पी एक्स प्लस क्या हो इज इक्वल टू जीरो। ठीक है, टू पी एक्स इज इक्वल टू माइनस क्या हो, राइट। हम ये काम कर सकते हैं यहाँ से। हाँ जी, इसके बाद मैं यहाँ पे स्क्वेयरिंग बोथ साइड कर दूं, स्क्वेयरिंग बोथ साइड तो अपने पास मिलता है यहाँ से फोर पी स्क्वेयर एक्स स्क्वेयर इज इक्वल टू क्या स्क्वेयर। ठीक है, अब देखो जो एक्स स्क्वेयर है इसकी वैल्यू क्या है, माइनस के पी बाई थ्री है, पुट कर दो यहाँ पे फोर पी स्क्वेयर माइनस के पी बाई थ्री। ठीक है, दैट इज क्या स्क्वेयर, यहाँ से थ्री से मल्टीप्लाई करेंगे इसको, दैट इज माइनस का फोर पी क्यूब इज इक्वल टू थ्री क्या स्क्वेयर। ठीक है जी, ये अपने पास आ जाएगी यहाँ से इसकी रिक्वायर्ड कंडीशन। अपने पास फोर, सॉरी माइनस का फोर पी क्यूब इज इक्वल टू थ्री क्या उसके, चेक कर लेते हैं कहीं मिस्टेक ना हो जाए बस, राइट। वेरीफाई कर लेते हैं, कोई इशू नहीं है यहाँ से अपने पास। देखो एक सेकंड, एक सेकंड, छोटी सी मिस प्रिंटिंग यहाँ पे। देखो यहाँ पे थ्री पी एक्स लिख दिया तो थ्री क्या भी तो आएगा अपने पास यहाँ से, थ्री क्या अपने पास ही बन जाएगा, थ्री क्या बनेगा तो यहाँ पे थ्री क्या हो जाएगा, तो स्क्वेयरिंग बोथ साइड करेंगे तो थ्री का हो जाएगा अपने पास नाइन, नाइन से यहाँ पे आएगा अपने पास ट्वेंटी सेवन। ठीक है, ये अपने पास बन जाएगा यहाँ से। अब क्या करते हैं, इसको एक साइड ले आते हैं, एक साइड लेके आएंगे तो अपने पास ट्वेंटी सेवन क्या स्क्वायर प्लस का फोर पी क्यूब इज इक्वल टू जीरो। ठीक है, दिस इज आवर रिक्वायर्ड कंडीशन कि अपने पास इस इक्वेशन की क्या है, रिपीटेड रूट्स है। ठीक है जी, तो अपने पास जो 21 क्वेश्चन है ये होता है कंप्लीट। अब बात करते हैं प्यारे बच्चों क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22, फाइंड द वैल्यूज ऑफ ए एंड बी
फॉर विच एक्स क्यूब प्लस ए एक्स स्क्र प्लस 3x प्लस बी इक्वल टू 0 हैज 3 इक्वल रूट्स। ठीक है, आल्सो फाइंड द रूट्स। ये अपने पास क्वेश्चन दिया गया। ठीक है, इसके अपने पास 3 रूट इक्वल होंगे। ठीक है, और हमें उन रूट्स को फाइंड भी करना है, ये कहता है यहाँ से। चलिए करते हैं फाइंड इसको। सबसे पहले इसको लेट कर लेता हूँ। लेट एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस ए एक्स क्यूब प्लस 3x प्लस बी इज इक्वल टू 0। इसको नाम दिया मैंने इक्वेशन नंबर 1 का। ठीक है, अब यहाँ से देखो बात किसी कर रखी है, 3 इक्वल रूट्स की कर रखी है, तो यहाँ से एफ डैश एक्स निकाल लेता हूँ। 3x क्यूब प्लस 2ax प्लस 3, इसको नाम देता हूँ इक्वेशन नंबर 2 का। फिर एफ डबल डैश एक्स निकाल लेता हूँ। 6x प्लस 2a, इसको नाम दिया मैंने इक्वेशन नंबर 3 का। ठीक है, सिंस एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 0 हैज 3 इक्वल रूट्स, देयरफॉर एफ एक्स इज इक्वल टू 0, एफ डैश इज इक्वल टू 0 एंड एफ डबल डैश एक्स इज इक्वल टू 0 हैव कॉमन रूट्स। ठीक है जी, इनके पास क्या होगा, कॉमन रूट होगा यहाँ से। ठीक है, तो मैं क्या करता हूँ, एफ डबल डैश एक्स इज इक्वल टू 0, यहाँ से वैल्यू निकालो। ठीक है, नाउ एफ डबल डैश एक्स इज इक्वल टू 0, दिस इंप्लाइज अपने पास क्या है, 6x प्लस 2a इज इक्वल टू 2 से डिवाइड कर देंगे तो 3x प्लस ए इज इक्वल टू 0। यहाँ से x वैल्यू आती है -a/3। ठीक है जी, x इज इक्वल टू अपने पास आ गया -a/3। राइट, नाउ अब हमें यहाँ से करना है क्या, देखो, फाइंड द वैल्यू ऑफ ए एंड बी, हमें ए और बी की वैल्यूज को फाइंड करना है। ठीक है, और फिर इसके रूट्स को भी फाइंड करना है। ठीक है, कोई बात नहीं, ए और बी की वैल्यू को फाइंड कर लेते हैं यहाँ से। अपने पास यहाँ से अगर एक वैल्यू निकालना चाहूँ तो मेरे पास कितनी आ जाएगी, माइनस का 3x आ जाएगी। ठीक है, बट वो x की फॉर्म में होगा। ठीक है, हमें यहाँ से सिंपल वैल्यू निकालना है। कोई बात नहीं, अब अपने पास देखो x इज इक्वल टू -a/3 है, ये इसका रूट आया है, तो ये रूट अपने पास एफ डैश एक्स का भी होगा। ठीक है, तो देयर फोर एफ डैश माइनस का a/3 इज इक्वल टू अपने पास क्या आएगा यहाँ से, 3 - के a/3 का स्क्वायर। ठीक है, क्योंकि ये इसका रूट होगा ना। फिर यहाँ पुट करेंगे प्लस का 2a -a/3 प्लस 3। ठीक है, ये अपने पास आ गया यहाँ से, और यहाँ से अपने पास बनता है 3a² अपॉन में 9 माइनस का 2a² अपॉन में 3 प्लस का 3। ठीक है, और यहाँ से अपने पास आता है, दैट इज, मैं इसको 9 से मल्टीप्लाई कर दूं तो अपने पास क्या बनेगा यहाँ से, इसको 0 पे को लिखेंगे क्योंकि इसका रूट है ये। ठीक है, तो 9 से मल्टीप्लाई करता हूँ तो मेरे पास आता है 3a² माइनस के 9 से मल्टीप्लाई करूंगा तो 3 × 2 = 6a² प्लस के 27 इज इक्वल टू 0। ठीक है, ये अपने पास बन गया यहाँ से 3a² माइनस का 6a² प्लस का 27 इज इक्वल टू 0। राइट, मैं ले देता हूँ इस टाइप से। तो अपने पास देखो 3 से मैं इसको डिवाइड कर सकता हूँ, a² माइनस का 2a, एक सेकेंड, यहाँ पे भी a² यहाँ पे भी a² है। ओके ओके ओके, तो यहाँ से 3a² माइनस का 6a², तो अपने पास क्या बन जाएगा यहाँ से, माइनस का 3a² बन जाएगा। मुझे लगा a³ होगा, a²। ठीक है, चलिए, तो यहाँ से बनेगा माइनस का 3a² प्लस 27। तो यहाँ से 3a² इज इक्वल टू 27, a² इज इक्वल टू 9, दिस इंप्लाइज a इज इक्वल टू प्लस माइनस का 3। ठीक है, देखो अपने पास a की वैल्यू निकल के आ चुकी है प्लस माइनस का 3। ठीक है, अब अपना मोटिव क्या है, अब अपना मोटिव है b की वैल्यू को फाइंड करना।
ठीक है जी। अपना मोटिव बी की वैल्यू को फाइंड करना है। चलिए बी की वैल्यू को फाइंड कर देते हैं। अब अपने पास देखो यहाँ से, जो x इज इक्वल टू -a/3 था, ये अपने पास रूट था किसका, एफ डैश, एफ डबल डैश एक्स इज इक्वल टू 0 का। तो ये इसका रूट है, तो कॉमन रूट की बात करें तो एफ डैश एक्स का भी रूट होगा, एफ डैश एक्स का रूट है तो एफ एक्स का भी रूट होगा, क्योंकि कॉमन रूट है। ठीक है, तो अब मैं पुट करता हूँ इसको इक्वेशन 1 के अंदर। ठीक है, पुट x इज इक्वल टू -a/3 इन इक्वेशन 1, वी गेट therefore -a/3 इज इक्वल टू, ये अपने पास होता है -a/3 की क्यूब प्लस a -a/3 का स्क्वायर प्लस 3 -a/3 प्लस b इज इक्वल टू 0। यहाँ से अपने पास आता है माइनस का a क्यूब अपॉन में 27, यहाँ से अपने पास आता है माइनस का a क्यूब अपॉन में 9, यहाँ से अपने पास आता है माइनस का a प्लस का b इज इक्वल टू 0। ठीक है जी, इतना काम हो गया यहाँ से। हाँ जी। अब यहाँ से देखो, माइनस के a क्यूब बाई 27 है, माइनस के a क्यूब बाई 9 है। ठीक है, तुम इसको 3 से मल्टीप्लाई कर दो, यहाँ पे 3 से यहाँ कर दो मल्टीप्लाई, तो मेरे पास यहाँ से इन दोनों को सोल्व करके क्या मिलेगा, -a क्यूब और माइनस का 3a क्यूब, दैट इज माइनस का 4a क्यूब अपॉन में 27। हाँ जी, 3 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दिया, फिर ऐड कर देंगे, और यहाँ से मिलता है -a प्लस b इज इक्वल टू 0। अब जो a की वैल्यू अपने पास आई थी, ये वाली, पुट कर दे इसके अंदर, तो अपने पास b की वैल्यू आ जाएगी यहाँ से। ठीक है, a क्यूब अपने पास यहाँ से, तो अपने पास स्क्वायर होता तो दोनों वैल्यू एक साथ पुट कर सकते थे, लेकिन यहाँ पे अपने पास a क्यूब है। कोई बात नहीं, हम यहाँ से केस बना सकते हैं। ठीक है, केस 1, व्हेन a इज इक्वल टू 3। ठीक है, इसको मैं नाम देता हूँ कोई इक्वेशन नंबर अपने पास, हमने कोई नाम दिया है यहाँ से, 3 तक हो चुकी है, इसको मान लेते हैं इक्वेशन नंबर 4। ठीक है, तो a इज इक्वल टू 3 है, तो अपने पास फ्रॉम 4 से हमें क्या मिलता है, माइनस का 4, 3 की पावर 3 अपॉन 27 -3 प्लस b इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से मिलेगा 3 की पावर 3 27 होता है, ये अपने पास 27 कैंसिल आउट हो जाएगा, -4 -3 प्लस का b इज इक्वल टू 0। ओके, ये अपने पास बन गया यहाँ से। हाँ जी। और यहाँ से इसको सिंप्लीफाई करते हैं तो वैल्यू अपने पास आती है माइनस का 7 प्लस b इज इक्वल टू 0, तो b इज इक्वल टू 7। ओके, फिर दूसरा केस लेके चलता हूँ मैं यहाँ। केस 2, व्हेन a इज इक्वल टू -3। ठीक है, फ्रॉम इक्वेशन 4 से अपने पास माइनस का 4 -3 की पावर 3 अपॉन में 27 माइनस -3 प्लस b इज इक्वल टू 0। और यहाँ से 3 की पावर 3 27 होता है, ऊपर नीचे भी 27 है, कैंसिल आउट हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस दैट इज 4। यहाँ से अपने पास -3 प्लस 3 दैट इज 7 प्लस b इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से क्या आता है, 7 प्लस b इज इक्वल टू 0, और b इज इक्वल टू -7। तो अपने पास यहाँ से b की वैल्यू आ चुकी है, +-7। ठीक है, जब a की वैल्यू +-3 है तो b की वैल्यू +-7 है। चेक कर लेते कहीं मिस्टेक ना हो जाए, क्योंकि आपके बुक के अंदर इसका जो आंसर दे रखा है वो +-1 दे रखा है बी की वैल्यू। ठीक है, ए की वैल्यू अपने पास ठीक है, कोई इशू नहीं, हम चेक कर लेते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। हो सकता है आपकी बुक के अंदर आंसर मिस प्रिंट हो, क्योंकि आपकी बुक के अंदर कई सारे आंसर मिस प्रिंटिंग दिए गए हैं, वो स्टेटमेंट भी ऐसी दी गई है। ठीक है, स्टेटमेंट चेक कर लेता हूँ, x³ प्लस का ax² प्लस 3x प्लस b इक्वल टू 0। ठीक है, तो एक लोड था अपने पास x³ प्लस ax² प्लस 3x प्लस b इक्वल टू 0, डायरेक्ट हो जाता है x² प्लस 2x प्लस का 3, 6x प्लस का 2, तो 6x प्लस का 2 पुट किया 0 के इक्वल, तो अपने पास है यहाँ से 3x प्लस का a, x इज इक्वल टू -a/3। तो माइनस का a/3, 3 -a² बाई 2, तो माइनस का a/3 का स्क्वायर प्लस का 2 -a/3 और प्लस का 3। ठीक है, यहाँ से हमने सिंप्लीफाई किया, a² 3 अपने पास 9, ये कैंसिल आउट हो जाएगा 3 से। ठीक है, 3 से कैंसिल आउट, एक सेकंड एक सेकंड एक सेकंड।
देखो हमसे यहीं पे मिस्टेक हुई क्या? नहीं। हमने क्या किया, इसको 9 से मल्टीप्लाई किया। 9 से मल्टीप्लाई करेंगे 3 a स्क्वायर, 9 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 3 जा 6 - 6 a स्क्वायर प्लस का 9 से मल्टीप्लाई करूंगा तो 27 हो गया। ठीक है, ओके। तो माइनस का 3 a स्क्वायर प्लस 27। ठीक है, 3 a स्क्वायर इस साइड 27, तो इसे डिवाइड किया 9 पे, इसको 9, एज इक्वल टू प्लस माइनस का 3। ठीक है, अपने पास ए के लिए प्लस माइनस 3 आ गई, तो फिर ए की वैल्यू हमने एक्स के लिए अपने पास थी माइनस का ए पॉइंट में थी, इसको पुट किया 1 के अंदर, तो माइनस का a/3 क्यूब प्लस का ए माइनस a/3 का स्क्वायर प्लस का 3, यही अपने पास प्लस 3 माइनस a/3 और प्लस b, प्लस b। तो यहाँ से बनता है माइनस का a क्यूब अपॉन में 27, माइनस माइनस प्लस। देखो यहाँ से मिस्टेक हुई है, b के लिए अपने पास देखो यहाँ से स्क्वायर है तो हमेशा टर्म पॉजिटिव आएगा यहाँ से, ये छोटी सी मिस्टेक यहाँ पे हुई है। प्लस ए क्यूब बाई में 9 माइनस ए प्लस बी, अब यहाँ से 3 से मल्टीप्लाई करूंगा, 3 से डिवाइड करूंगा यहाँ पे, तो मेरे पास 3 माइनस का 1 दैट इज 2 a क्यूब बनेगा वो मेरे पास। जहाँ पे मैंने 4 लिख रखा है वहां पे क्या आना चाहिए, 2 आना चाहिए। 2 a क्यूब माइनस का नहीं होगा, अब ये प्लस का हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा, यहाँ पे माइनस का 2 प्लस का 3। एक सेकंड, माइनस ए प्लस का 3 तो प्लस का 2 अपने पास होगा। ठीक है, तो अपने पास यहाँ पे कोई नहीं, कर थोड़ी सी करेक्शन कर लेते हैं, कोई इशू नहीं है। देखो अपने पास यहाँ पे था 2। ठीक है, तो अपने पास होगा कैंसिल आउट हो जाएगा, तो यहाँ से अपने पास क्या बचता है, प्लस का 2, तो यहाँ से क्या मिलता है, माइनस का 1। ठीक है, तो बी की वैल्यू माइनस का 1 आती है, और यहाँ से पुट करते हैं तो अपने पास क्या था 2, और यहाँ से अपने पास माइनस का 2, -2 प्लस 3, अपने पास क्या आता है यहाँ से 1 मिलता है यहाँ से। इसको रेड से कर देता हूँ 2, और यहाँ से अपने पास क्या था, माइनस का 2 प्लस का 1। सेकंड, एक सेकंड, अगर यहाँ से प्लस का 1 हो जाए तो ये वाली माइनस का 1 नहीं हो जाएगी यहाँ से, ये -1 था तो उस साइड जाएगा तो प्लस का 1 बनेगा। ओके, ठीक है ठीक है। चलिए यहाँ से तो अपने पास -1 आ जाएगी वैल्यू। ठीक है, यहाँ से अपने पास वैल्यू थोड़ी सी गड़बड़ हुई है, कोई नहीं, कर देते हैं यहाँ से ठीक। यहाँ से अपने पास 2, यहाँ से अपने पास 2, यहाँ से अपने पास 1, -1 इस साइड आएगा तो +1। ठीक है, तो बी की वैल्यू अपने पास क्या आ गई, यहाँ से प्लस माइनस का 1 आ गई। दिस इंप्लाइज ए इज इक्वल टू +-1, +-3 सॉरी, 1 नहीं 3, और बी इज इक्वल टू +-1। तो ए की वैल्यू अपने पास आ गई, बी की वैल्यू अपने पास आ गई है। आल्सो फाइंड द रूट्स, अब इसके रूट्स को फाइंड करना है। ठीक है, अब इनको क्या करते हैं, पुट करते हैं। देखो अपने पास ए की वैल्यू 3 थी तो बी की वैल्यू क्या आई है, 1 के इक्वल आई है। जब ए की वैल्यू -3 थी तो बी की वैल्यू क्या आई है, -1 के इक्वल आई है। इसको मैं इक्वेशन नंबर 1 के अंदर पुट कर दूं। ठीक है, पुट वैल्यूज ऑफ ए इज इक्वल टू +-3, बी इज इक्वल टू +-1 इन इक्वेशन नंबर 1, वी गेट। और यहाँ पे भी अपने पास क्या चलेंगे बच्चों, केस चलेंगे। केस 1, व्हेन a इज इक्वल टू 3, b इज इक्वल टू 1, यही अपने पास है। a की वैल्यू 3 है तो b की वैल्यू 1 आएगी। ठीक है, तो पुट करते हैं यहाँ पे, इसके अंदर पुट करना है। ठीक है, तो मैं क्वेश्चन की स्टेटमेंट में देख के पुट कर देता हूँ, जल्दी अपने पास काम हो जाएगा। ठीक है, तो अपने पास यहाँ से मिलता है मुझे, दैट इज अपने पास x³ a की वैल्यू अपने पास 3 प्लस का 3x³ प्लस 3x, b की वैल्यू 1 इज इक्वल टू 0। अब हमें इसको सिंप्लीफाई करना है। अब ध्यान से देखो अपने पास क्या कुछ ये a³ प्लस के b³ का फॉर्मूला दिखाई नहीं दे रहा है ये? क्या मैं इसको ऐसे नहीं लिख सकता, x+1 की क्यूब इज इक्वल टू 0? हाँ जी, मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ यहाँ से, क्योंकि अपने पास ये फॉर्मूला दिखाई देगा ना यहाँ से। किसका फॉर्मूला है ये?
एक्स प्लस वन के होल क्यूब का, दैट इज एक्स क्यूब प्लस का वन क्यूब प्लस का थ्री ए स्क्वेयर बी प्लस का थ्री ए बी स्क्वेयर। ठीक है, दिस इंप्लाइज एक्स इज इक्वल टू माइनस वन माइनस वन माइनस वन। ठीक है, एक्स के लिए अपने पास ये आ गई इसके रूट। ठीक है, अब बात करते हैं यहाँ से केस सेकंड की। केस सेकंड, व्हेन a इज इक्वल टू माइनस थ्री, b इज इक्वल टू माइनस वन। ठीक है, इस केस के अंदर भी अपने पास क्या बनेगा, एक्स क्यूब है। ठीक है, और a की जगह पे माइनस थ्री है, तो माइनस का थ्री एक्स स्क्वेयर प्लस थ्री एक्स, और b के लिए कितने माइनस वन इज इक्वल टू जीरो। क्या ये अपने पास x माइनस वन की होल क्यूब नहीं बन जाएगा, इज इक्वल टू जीरो। ठीक है, तो यहाँ से मेरे पास क्या आ जाएगा, x इज इक्वल टू वन वन वन। ठीक है, हेंस रूट्स आर माइनस वन माइनस वन और वन वन। ठीक है, ये अपने पास हो जाएगा यहाँ से। तो क्वेश्चन नंबर 22 यहाँ पे होता है कंप्लीट। नेक्स्ट क्वेश्चन 23। क्वेश्चन 23 अपने पास है, द क्यूबिक टू एक्स क्यूब माइनस नाइन एक्स स्क्र प्लस ट्वेल्व एक्स प्लस लैम्डा इज इक्वल टू जीरो हैज इक्वल रूट्स। ठीक है, फाइंड लैम्डा एंड सोल्व द इक्वेशन कंप्लीटली। ठीक, ये अपने पास क्वेश्चन दिया गया, करते सोल्व। अपने पास क्वेश्चन है, क्यूबिक इक्वेशन गिवन है, इसके पास इक्वल रूट्स है, मतलब मल्टीपल रूट्स है, मतलब रिपीटेड रूट्स है। ठीक है, आप ये कह सकते हो ना, या भी कह सकते हो कॉमन रूट है। लेट एफ एक्स इज इक्वल टू टू एक्स क्यूब माइनस नाइन एक्स क्यूब प्लस ट्वेल्व एक्स प्लस लैम्डा इज इक्वल टू जीरो। ठीक है, ये अपने पास क्वेश्चन की निकालते हैं यहाँ से, इसका नाम देता हूँ इक्वेशन नंबर वन का। एफ डैश एक्स इज इक्वल टू अपने पास सिक्स एक्स के माइनस के एटीन एक्स प्लस ट्वेल्व। ठीक है, इक्वेशन टू, सिंस एफ एक्स इज इक्वल टू जीरो हैज इक्वल रूट्स, therefore f(x) is equal to 0 and f dash x is equal to 0 have common roots। ठीक है, कॉमन रूट्स होंगे, तो दिस इंप्लाइज अपने पास f dash x is equal to 0, दिस इंप्लाइज f dash x अपने पास सिक्स एक्स के माइनस एटीन एक्स प्लस ट्वेल्व इज इक्वल टू जीरो। ठीक है जी, तो यहाँ से मैं सिक्स से डिवाइड कर दूँ इसको, एक्स स्क्र माइनस का थ्री एक्स प्लस का टू इज इक्वल टू जीरो, और यहाँ से अपने पास क्या बनता है, एक्स माइनस वन एक्स माइनस टू इज इक्वल टू जीरो, एक्स इज इक्वल टू वन कॉमा टू। ठीक है, एक्स के वैल्यू अपने पास वन कोमा टू आ गई यहाँ से। अब हमें ये देखना है इनमें से एक्स की वैल्यू वन अपने पास रूट बनती है या टू अपने पास रूट बनती है। ठीक है, देखो अपने पास यहाँ पे क्या है, एफ एक्स, इसके अंदर अपने पास लैम्डा प्रेजेंट है। ओके, तो अपने पास यहाँ से दो वैल्यूज आएंगे लैम्डा। ठीक है, पुट एक्स इज इक्वल टू वन कोमा टू इन इक्वेशन वन रिस्पेक्टिवली। ठीक है, तो एफ ऑफ वन, तो अपने पास यहाँ से एफ ऑफ वन इज इक्वल टू जीरो है ना, तो वन पुट करेंगे तो अपने पास क्या मिलता है, टू माइनस का नाइन प्लस, यहाँ वन पुट करता हूँ ट्वेल्व प्लस लैम्डा इज इक्वल टू जीरो। अब देखो यहाँ से दो माइनस का नौ दैट इज माइनस का सात, और यहाँ से बारह माइनस सात दैट इज क्या बन जाता है, फाइव प्लस लैम्डा, दिस इंप्लाइज लैम्डा इज इक्वल टू माइनस फाइव। तो लैम्डा की वैल्यू यहाँ से अपने पास एक आती है माइनस का फाइव। ठीक है, एंड हमें क्या पुट करना है, एक्स के प्लेस पे टू भी पुट कर देना है। ठीक है, तो जब यहाँ टू पुट करेंगे तो टू इंटू टू की क्यूब माइनस के नाइन इंटू टू का स्क्वेयर प्लस का ट्वेल्व इंटू टू प्लस लैम्डा इज इक्वल टू जीरो। दिस इंप्लाइज टू की पावर थ्री, एट एट टू जा सिक्सटीन माइनस के दो दूनी चार, चार दूनी छत्तीस प्लस के बारह दूनी चौबीस प्लस का लैम्डा इज इक्वल टू जीरो। ठीक है जी,
36 में 16 गए, अपने पास कितने बचते हैं? 20। 20 + 24, एक सेकंड, माइनस का 20 बचेगा। 20 + 24 प्लस लैम्बडा इज इक्वल टू 0। और यहाँ से अपने पास आता माइनस का 4 प्लस लैम्बडा इज इक्वल टू 0। दिस इंप्लाइज लैम्बडा इज इक्वल टू 4। ठीक है जी। लैम्बडा की वैल्यू 4, एक सेकंड, लैम्बडा की वैल्यू -4 आएगी, 4 नहीं। लैम्बडा की वैल्यू क्या आ गई अपने पास? -4 आ गई है। और यहाँ से लैम्बडा की वैल्यू क्या आई है? -5 आ गई। ठीक है, ये अपने पास आ गया। अब हमें करना क्या है? लैम्बडा की वैल्यू तो हमने फाइंड कर दी। ठीक है, क्यूबिक इक्वेशन हैज इक्वल रूट्स। ठीक है जी, लैम्बडा हमने फाइंड कर दिया। ओके, एंड सोल्व द इक्वेशन कंप्लीटली। ठीक है, अब क्या करेंगे? जो अपने पास इक्वेशन आई है, इस इक्वेशन 1 के अंदर हम लैम्बडा की वैल्यू को पुट करेंगे। ठीक है, फ्रॉम इक्वेशन 1 लैम्बडा इज इक्वल टू -5। तो अपने पास इक्वेशन क्या बन जाती है? यहाँ पे तो एक्स था ना, ये तो इसी को देख के लिख दो यहाँ से, इजी लिखा जाएगा। दैट इज 2x³ माइनस का 9x² प्लस का 12x, और लैम्बडा की वैल्यू माइनस का 5 इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब हमें इस इक्वेशन को सोल्व करना है। इसका हमें एक रूट फाइंड करना है एटलीस्ट, कम से कम एक रूट तो हमें फाइंड करना पड़ेगा। तो उसको फाइंड करने के लिए हम यूज कर सकते हैं हिट एंड ट्रायल मेथड। ठीक है, बाय ट्रायल मेथड। तो अपने पास यहाँ से क्या मिलेगा ट्रायल मेथड की हेल्प से? x इज इक्वल टू दिस इज ए रूट ऑफ, इसको मान लेता हूँ मैं इक्वेशन नंबर थोड़ी देर के लिए। अपने पास कहाँ तक हो चुके हैं? 2 तक आ चुके हैं, तो इसको मान लेता हूँ 3। अब कौन सा इसका रूट होगा वो मैं चेक कर, देखो 5 के फैक्टर अपने पास क्या होते हैं? +-1 प्लस माइनस के 5, ये होते हैं अपने पास इसके डिवाइजर। ठीक है, तो 1 फुट करके देखते हैं। यहाँ से 1 फुट करेंगे तो क्या मिलता है? 2, माइनस का 9 प्लस का 12 माइनस का 5, तो अपने पास 12 और 2 14, 9 और 5 14। तो अपने पास यहाँ से क्या आ गया? x इज इक्वल टू 1, इसका रूट आ जाएगा। ठीक है जी, तो यहाँ से हम कह सकते हैं x इज इक्वल टू 1 इज ए रूट ऑफ इक्वेशन। ठीक है, नाउ वी फाइंड अदर रूट्स बाय सिंथेटिक डिवीजन। अदर रूट्स को हम सिंथेटिक डिवीजन की हेल्प से फाइंड करेंगे। ठीक है, तो इसके लिए एक लाइन लगा देते हैं यहाँ पे। नो, अब अपने पास इक्वेशन देखो, कंप्लीट है या इनकम्प्लीट है? 3 2 1 0 कंप्लीट है, कोफिशिएंट लिखते हैं। 2 -9 12 और माइनस का 5, डिवाइड करना मुझे 1 से। ये 2 एच डी, 1 2 2 -7, तो माइनस का 7 प्लस का 5 प्लस का 5 0। ठीक है, देयरफॉर डिप्रेस्ड इक्वेशन इट्स, अपने पास बनती है 2x² -7x प्लस 5 इज इक्वल टू 0। मल्टीप्लाई अगर 10 आ जाए, सम करे तो -7 आ जाए। दैट इज 2 और 5 इसके फैक्टर बन जाएंगे। 2x² -2x -5x प्लस का 5 इज इक्वल टू 0। ठीक है जी, इतना काम अपने पास हो गया यहाँ से ना। अब यहाँ से 2x कॉमन आ जाएगा, x-1 प्लस माइनस कॉमन आ जाएगा 5, तो x-1 प्लस या माइनस कर देते हैं। -5 x-1 इज इक्वल टू 0। 2x माइनस का 5, x-1 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से x इज इक्वल टू 1 और 5/2। ठीक है, ये अपने पास आ गए जिसके दो रूट। कब? जब अपने पास लैम्बडा की वैल्यू क्या है? -5। ठीक है, 1 और 5/2। तो एक रूट अपने पास ये था। देयरफॉर रूट्स ऑफ इक्वेशन 1 आर 1 1 5/2 लैम्बडा इज इक्वल टू -5। ठीक है, इतना काम हो गया। अब हम बात करनी है केस सेकंड की। ठीक है, अपने पास फ्रॉम इक्वेशन 1 से हो गया था। आल्सो फ्रॉम इक्वेशन 1 लैम्बडा इज इक्वल टू -4। तो इक्वेशन 1 अपने पास क्या बनेगी? हमसे जो गिवन है, 2x³ माइनस के 9x²।
प्लस का 12x और लैम्बडा के लिए माइनस का 4 इज इक्वल टू 0। ठीक है, इसको नाम देता हूँ मैं इक्वेशन नंबर 3 तक हो चुके हैं, 4 मान लेता हूँ इसको। ठीक है, इतना काम अपने पास हो गया। अब इसके रूट देखते हैं अपने पास क्या बन सकते हैं ट्रायल मेथड की हेल्प से। बाय ट्रायल मेथड x इज इक्वल टू डैश इज ए रूट ऑफ इक्वेशन 4। अब चेक करते हैं अपने पास कि कौन सा इसका रूट बन सकता है। तो 4 के फैक्टर अपने पास -4 फैक्टर कौन होते हैं, +-1 +-2 प्लस माइनस का 4। ठीक है, तो मैं वन पुट करके देखता हूँ यहाँ से। तो मेरे पास क्या मिलता है, 2 माइनस का 9 प्लस का 12 माइनस का 4। ठीक है, ये अपने पास आ गया यहाँ से। देखते हैं 2 और 12 अपने पास क्या बनता है जी, 14 बनता है। -9 और माइनस का 4, ये तो अपने पास 13 बनता है माइनस के। ठीक है, तो ये तो अपने पास इसका रूट होगा नहीं। तो फिर कोई दिक्कत नहीं है, हम टू पुट करके देख लेते हैं। ठीक है, तो टू पुट करेंगे यहाँ पे। 2 की पावर 3 अपने पास 8, 8 दूनी 16 और माइनस के 2 दूनी 4, 4 दूनी 36 प्लस के 12 दूनी 24 माइनस का 4। तो यहाँ से क्या बनता है अपने पास, -का 20 प्लस का 24 माइनस का 4। तो यहाँ से 4 - 4 यस इज इक्वल टू 0। ये अपने पास क्या बन जाएगा, इसका रूट बन जाएगा, दैट इज x इज इक्वल टू 2। तो यहाँ से हमारे पास x इज इक्वल टू 2 इज ए रूट ऑफ इक्वेशन 4। नाउ वी फाइंड अदर टू रूट्स बाय सिंथेटिक डिवीजन। ठीक है, 2 से डिवाइड करना, अपने पास इक्वेशन थी 2 -9 12 -4। ये 2 अपने पास है चीज, 2 2 जा 4, तो अपने पास -का 5, तो -का 10 2 और 2 2 जा 4 0। देयरफॉर डिप्रेस्ड इक्वेशन इज, तो अपने पास डिप्रेस्ड इक्वेशन यहाँ से क्या बनती है, 2x² -का 5x प्लस का 2 इज इक्वल टू 0। अपने पास देखो यहाँ से करें चुप चुप प्रोडक्ट, अपने पास प्रोडक्ट आना चाहिए 4 और सम आना चाहिए -का 5। तो 4 और 1 अपने पास फैक्टर बन जाएंगे इसके, तो यहाँ से लिख दूं मैं 2x² 2x² -का 4x -का x प्लस का 2 इज इक्वल टू 0। ऐड करेंगे -5, मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस का 4। तो यहाँ से अपने पास 2x कॉमन आ जाता है, x -का 2 -का 1 कॉमन आ जाता है, x -2 इज इक्वल टू 0। 2x - 1 x-2 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से x इज इक्वल टू 2 आता है और ये आता है मेरे पास 1/2। ठीक है, देयरफॉर रूट्स ऑफ इक्वेशन 1 आर 2 2 1/2 एंड लैम्बडा इज इक्वल टू -4। जब लैम्बडा की वैल्यू -4 होगी तो अपने पास रूट ये बन जाएंगे। ठीक है जी, 23 तक क्वेश्चन कंप्लीट। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 24 की। आज हम अपनी एक्सरसाइज को कंप्लीट कर लेते हैं। ठीक है, क्वेश्चन 24, फाइंड द कंडीशन दैट द क्यूबिक इक्वेशन ax³ प्लस 3bx² प्लस 3cx प्लस d इज इक्वल टू 0 may have two equal roots। ठीक है, हमें यहाँ से कंडीशन को फाइंड करना है कि अपने पास वो कौन सी कंडीशन है जब अपने पास यहाँ से टू इक्वल रूट्स आते हैं। तो प्यारे बच्चों, जो क्वेश्चन नंबर 25 है ना, उसके अंदर क्या डिफरेंस है, जो यहाँ पे 3b है उसके अंदर सिर्फ b लिखा हुआ है यहाँ पे, 3b² 3b की जगह पे। ठीक है, बाकी अपने पास वो जो 3c है वहाँ पे c लिखा हुआ है, 3 की जगह पे 1। बस इतना काम करना है। तो मैं आपको यहाँ से ये 24 क्वेश्चन करवा देता हूँ। जो 25th क्वेश्चन होगा वो आप खुद से ट्राई करेंगे। बिल्कुल इजी क्वेश्चन है, सेम काम करना है आपको डिटो। ठीक है, इतना काम तो कर ही सकते हैं डिटो तो। ठीक है, चलिए करते हैं सॉल्व इसको। लेट f(x) इज इक्वल टू ax³ प्लस 3bx² प्लस 3cx प्लस g इज इक्वल टू 0। इसको नाम दे मैंने इक्वेशन नंबर 1 का। ठीक है, देखो
एफ डैश एक्स इज इक्वल टू 3 एक्स के प्लस का 6 bx प्लस का 3c, यहाँ पे इज इक्वल टू 0 नहीं आएगा। इक्वेशन नंबर अपने पास होगी 2। ठीक है, इतना काम अपने पास हो गया यहाँ से। और यहाँ से देखो हम कुछ कर सकते हैं यहाँ से। हाँ जी, यहाँ से कॉमन भी निकाल सकते हैं वैसे तो। देखो 3 कॉमन निकाल देते हैं, यहाँ से क्या बनेगा, ax² बनेगा प्लस का 2 bx बनेगा प्लस का 1c बनेगा। ठीक है, हम इसको ऐसा भी लिख सकते हैं यहाँ से। ठीक है जी, कॉमन निकाल सकते हैं। सिंस एफ एक्स हैज 2 इक्वल रूट्स, therefore equation 1 and equation 2 must have a common root. The condition for which is obtained by eliminating x between this, that is c a, इसको मैं अपने पास क्या है? यहाँ से भी अपने पास कॉमन निकल सकता है कुछ, नहीं निकल सकता यहाँ से कॉमन। अपने पास है ax³। ओके ओके, मैं 3 कहाँ से लिख गया, ax³ प्लस 3 bx² प्लस का 3 cx प्लस का d इज इक्वल टू 0। इसको नाम दिया मैंने इक्वेशन नंबर 3 का। एंड यहाँ से देखो इक्वल टू 0 पुट करेंगे तो 3 तो 0 होगा नहीं, तो बचा ये ax² प्लस 2 bx प्लस c इज इक्वल टू 0। देखो जो हमने पीछे क्वेश्चन किया था उसके अंदर मैंने क्या किया था, इसको 0 के ऊपर पुट कर लिया था और यहाँ से वैल्यू निकाल ली थी मैंने x की। ठीक है, उस वैल्यू को फिर इसके अंदर पुट कर दिया, अपना रिक्वायर्ड आंसर आ गया। ठीक है, आप उस मेथड से कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं। ठीक है, और मैं आपको यहाँ पे एक दूसरा मेथड बता रहा हूँ कि हम क्या करेंगे। जैसे हम इक्वेशन को सोल्व करते हैं ना, सिंप्लीफाई करते हैं, एक्स वाई की वैल्यू निकालते थे आप लीनियर इक्वेशंस की, तो वैसे ही मैं इस पे काम कर रहा हूँ यहाँ से। ठीक है, आप सब्स्टिट्यूशन मेथड, एलिमिनेशन मेथड, इस टाइप से आप इसको अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ से मुझे इनका रूट फाइंड करना है, यहाँ से इनकी वैल्यू को फाइंड करना है। तो अपने पास कैसे फाइंड कर सकते हैं यहाँ से, ये ax² है, ये ax³ है। ठीक है, तो इसको मैं x से मल्टीप्लाई कर दूं, मल्टीप्लाई इक्वेशन 4 बाई x एंड सब्ट्रैक्टिंग फ्रॉम 3 वीकेंड। तो यहाँ से मैं क्या मिलने वाला, इसकी a से मल्टीप्लाई करूँ, x से मल्टीप्लाई करूंगा, सब्ट्रैक्ट कर दूं इसमें से, ये तो कैंसिल आउट हो जाएगा। इसकी x से मल्टीप्लाई करूंगा, इसमें सब्ट्रैक्ट करूंगा तो 3 bx² माइनस प्लस का माइनस का 2 b² x², तो अपने पास क्या बनेगा यहाँ से, bx² बन जाएगा ना। देखो साथ साथ सब्ट्रैक्ट कर रहा है यहाँ पे, 3 cx है, यहाँ पे अपने पास 6 बनेगा, दैट इज क्या बनेगा, 2 cx प्लस d इज इक्वल टू 0। इसको नाम दिया मैंने इक्वेशन नंबर 5। ठीक है, अब मैं अपने पास ax² bx² मतलब x² के अंदर इक्वेशन बन चुकी है, दोनों इक्वेशन यहाँ से अपने पास क्वाड्रेटिक है। राइट, तो इसको सोल्व कर लेते हैं। सोल्विंग 4 एंड 5 बाई क्रॉस मल्टीप्लीकेशन। ठीक है, आप किसी मेथड से सोल्व कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। अपने पास यहाँ पे x² है, x है और 1 आएगा, x² अपॉन x अपॉन इज इक्वल टू 1 अपॉन, तो यहाँ से x² इसको छोड़ देंगे, इसकी इसकी मल्टीप्लाई माइनस का इसकी इसकी मल्टीप्लाई, तो अपने पास यहाँ से क्या मिलता है, 2bd माइनस का 2c²। और यहाँ से अपने पास मिलता है मुझे bc माइनस ad, और यहाँ से उनके लिए मिलता है मुझे 2ac माइनस का 2b²। ठीक है, अब यहाँ से हमें x की वैल्यू निकालनी है, x की वैल्यू निकालनी है, या हम क्या करें, कंडीशन फाइंड कर लेते हैं। ठीक है, अपने पास क्या करना है, कंडीशन फाइंड करनी है। कंडीशन फाइंड करनी है तो फर्स्ट और टू को मैं क्या कर देता हूँ, इक्वल रख देता हूँ। ठीक है, कर सकते हैं ऐसा काम, चलिए करते हैं। फ्रॉम फर्स्ट टू मेंबर्स, तो फर्स्ट टू मेंबर्स है, हम यहाँ से क्या करेंगे, x² है, ये x अपने पास है। ठीक है, तो अपने पास यहाँ से x वैल्यू क्या आ जाएगी, इस 2bd माइनस का 2c² को मैं भेज दूं ऊपर।
ठीक है, टू कॉमन निकाल के बी डी माइनस सी स्क्वायर, राइट। तो अपने पास यहाँ से एक्स को लिखा जाता है टू बी डी माइनस का सी स्क्वायर अपॉन में बी सी माइनस ए डी, ठीक है। देखो एक एक्स एक कैंसिल आउट हो जाएगा, ये टर्म ऊपर चली जाएगी यहाँ पे, राइट। अब लास्ट टू फ्रैक्शन निकाल लेते हैं एक्स की वैल्यू, ठीक है। फिर दोनों की वैल्यू को हम क्या करेंगे, इक्वेट कर देंगे। फ्रॉम लास्ट टू फ्रैक्शंस, तो अपने पास यहाँ से एक्स वैल्यू क्या मिलती है, बी सी माइनस ए डी चला जाएगा ऊपर, अपॉन में यहाँ पे क्या रह जाएगा, टू ए सी माइनस टू बी स्क्वायर, ठीक है। यहाँ से टू कॉमन निकाल दो, टू कॉमन निकालेंगे तो बी सी माइनस का ए डी अपॉन में टू इंटू ए सी माइनस का बी स्क्वायर, ठीक है। ये अपने पास हो गया यहाँ से, ठीक है। अब क्या करेंगे, एक्स की वैल्यू ये भी है, एक्स की वैल्यू ये भी, इन दोनों को इक्वेट कर देंगे। इक्वेटिंग द वैल्यूज ऑफ एक्स, वी गेट रिक्वायर्ड कंडीशन, ठीक है। तो यहाँ से इनको इक्वेट करेंगे तो अपने पास टू इंटू बी डी माइनस सी स्क्वायर अपॉन में बी सी माइनस ए डी इज इक्वल टू बी सी माइनस ए डी अपॉन में टू ए सी माइनस बी स्क्वायर, ए सी माइनस बी स्क्वायर, ठीक है। अब यहाँ से इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें तो यहाँ से हो जाएगा अपने पास फोर टाइम, तो फोर टाइम बी डी माइनस का सी स्क्वायर इज इक्वल टू बी सी माइनस ए डी, बी सी माइनस ए डी, ठीक है। अब इसको जब बी सी माइनस ए डी का स्क्वायर लिख सकते हैं यहाँ से, हाँ जी। तो अपने पास ये आगे इसकी रिक्वायर्ड कंडीशन, बस इतना सा हमें काम करना है। इसके बाद जो क्वेश्चन 25 है वो बिल्कुल सिमिलर आपको काम करना है, ठीक है। उसके अंदर क्या है, उसके अंदर थ्री की जगह पे वन है, यहाँ पे थ्री की जगह पे वन है, बस ये चेंजेस है। और इसी के साथ अपनी एक्सरसाइज 1C होती है कंप्लीट। मिलेंगे जल्दी नेक्स्ट एक्सरसाइज 1D के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, सी यू, थैंक यू फॉर वॉचिंग।